गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम संख्याओं के गुणनखंड की समझ का विकास अपने अंदर करेंगे कि गुणनखंड क्या। तो गुणनखंड किसे कहते हैं कि जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाए, या पूरी पूरी भाग करने को क्या कहते हैं, और विभाजित हो जाए। ठीक है। और विभाजित या पूरी पूरी भाग होने का क्या मतलब होता है? जब हमारा शेष फल शून्य, जब हमारा शेष फल शून्य बच जाए तो हम क्या कहेंगे कि संख्या विभाजित हो गई। क्या हो गई? ये संख्या विभाजित। किसी भी संख्या को भाग किया जा सकता है किसी भी ऐसी संख्या से जो या तो उसके बराबर हो या उससे छोटी। ठीक है। उस संख्या से हम संख्या को भाग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या विभाजित भी हो जाए। जैसे हमने ये देखा, हमने कोई संख्या ली 10, उसको हमने 1 से भाग किया, विभाजित हो गई क्योंकि शेष फल शून्य आ गया, विभाजित हो गई। उसके बाद 10 को ही हमने 2 से भाग किया तो क्या हुआ? शेष फल शून्य आया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? 10 2 से विभाजित हो गई। इसके बाद हमने 10 को कितने से भाग किया? 3 से। यहां पर हमारा शेष फल शून्य नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि 10 3 से विभाजित नहीं हुई। केवल हमने 10 को 3 से भाग किया है, लेकिन विभाजित ये 10 3 से नहीं हुआ। समझ गए? इसी तरह से हमने 4 से किया, इसको शेष फल आया 2। 5 से किया, शेष फल आया 0। 6 से किया, शेष फल 4। 7 से किया, शेष फल 2 3। 8 से किया, शेष फल 2। 9 से किया, शेष फल 1। और 10 से किया, शेष फल 0। इससे बड़ी संख्या से तो भाग हम कर नहीं सकते। 10 को हम कहेंगे भाई 11 से भाग करो, तो 10 को 11 से भाग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी से बड़ी संख्या से कोई भी संख्या को भाग हम किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और कहे कोई कि इस 10 रुपए में से 11 रुपए के समूह बनाओ, या 11 रुपए कितने बच्चों में बांटे जा सकते हैं। तो जब मेरे पास रुपए ही 10 है कुल, तो 11 के समूह उसमें से हम नहीं बना सकते। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी संख्या को अपने से बड़ी संख्या से भाग नहीं किया जा सकता। उसे छोटी या उसके बराबर संख्या से हम भाग कर सकते हैं, और फिर हमें पता चल जाएगा कि किस संख्या से वो विभाजित हुई है। यदि शेष फल शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि संख्या विभाजित हो। ठीक है। अब एक चीज और हमने ध्यान देनी है, जब कभी भी किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो भागफल हमेशा वही संख्या आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। क्या? जब किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो भागफल वही संख्या आएगी, और हमेशा 1 से विभाजित भी होगी। कोई भी संख्या 1 से हमेशा विभाजित होगी। एक ये बात आपने याद रखनी। यहां पर दो चीजें क्या
पता चली हमें, पहली चीज तो पता चली कि किसी भी संख्या को एक से विभाजित किया जा सकता है, यानी एक हर संख्या को विभाजित करती है। दूसरी बात क्या पता चली कि जब किसी संख्या को एक से भाग करेंगे तो भागफल वही संख्या आएगी। ठीक है, इसी तरह से यहां देखो, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें तो भागफल क्या आएगा? हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, यानी किसी संख्या के उतने ही समूह करेंगे तो एक ही तो समूह बनेगा। इसलिए किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से हम भाग करेंगे तो हमेशा भागफल क्या आएगा? एक आएगा। और विभाजित करेगी कोई भी संख्या, जब उसी संख्या से हम भाग करेंगे तो वो पूरी भाग होगी, शेषफल शून्य आएगा, यानी विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर जिस भी संख्या से हमने भाग किया और हमारा शेषफल क्या आया? शून्य आया, समझो वह भाजक या वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड है। तो अब अगर हम ये बात करें कि बताओ 10 का गुणनखंड कौन कौन सा है, तो जहां जहां भी हमारा शेषफल शून्य आया वही भाजक इस 10 का गुणनखंड है। तो 10 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1, 2, 5 और 10। ये 10 के गुणनखंड हुए 1, 2, 5 और 10। इनमें से सबसे छोटा 10 का गुणनखंड 1, यही होता है हर संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, और 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हुआ? 10। सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या होती है खुद। ठीक है, तो इस तरह से हम गुणनखंड जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वो संख्या दी हुई संख्या से दी हुई संख्या को पूरा भाग करती है या नहीं। यदि पूरा भाग करती है यानी शेषफल शून्य आता है तो हम क्या कहेंगे कि विभाजित हो गया और ये संख्या का गुणनखंड है। समझ में आ गया गुणनखंड? थैंक यू।